तो स्वागत है जी आप सबों का एक नए जीके के सीरीज में सेट नंबर 71। फिर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार उससे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। वीडियो 1 सेकंड स्किप मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें जीके जस्ट पूछा जाता है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और अगर इसके अलावा कोई सेट छूट गया है, आप नए पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप एक एक वीडियो को देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व में किस देश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, यानी पढ़ा लिखा है, और इसको इंग्लिश में बोलो तो लिटरेसी रेट। ऑप्शन क्या क्या देखते हैं। नॉर्वे है, फिनलैंड है, अमेरिका, चीन है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है। बात करते हैं कि सबसे कम पढ़ा लिखा देश कौन सा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, तो वो है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान जो है। इंग्लिश में लिख देता हूँ ऐसे, साउथ दक्षिण सूडान। ये जो है यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि संख्या यहाँ के जो प्रतिशत है वो है सिर्फ और सिर्फ 26% लोग यहाँ पढ़े हुए हैं। भारत के रैंक की बात करूँ तो भारत 7वें स्थान पर आता है। क्लियर है। रक्त अल्पता, जिसको इंग्लिश में बोले तो एनीमिया बोलते हैं, किसकी कमी से होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो ऐसे विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। हीमोग्लोबिन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और जल की मात्रा है। तो रक्त अल्पता जो होती है वो हीमोग्लोबिन कमी से होती है। ए इसका राइट आंसर हो गया। भारत के किस प्रायद्वीपीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? प्रायद्वीपीय राज्य है और उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। सही जवाब क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश जो है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि NCDEX का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो NCDEX ये क्या है? कमोडिटी एक्सचेंज है ये, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो कमोडिटी एक्सचेंज है दिल्ली है तो मुंबई में होगा। ये बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? जो ताप विद्युत केंद्र जहाँ से हीट से एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसका जो गैसीय प्रदूषक है उसे कौन सा प्रदूषण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। सही जवाब हो सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का आंसर लगाते हैं जो कि गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो तापीय विद्युत केंद्र जो होता है उसमें गैसीय प्रदूषक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम ऐसी वीडियोज़ को लेके आते हैं मंडे और फ्राइडे। मंडे यानी रात के 8:30 बजे, और फिर अगला वीडियो का फ्राइडे यानी शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। जैसे आज आया 8:30 बजे, अगला वीडियो फिर 8:30 बजे शुक्रवार को आएगा। पहली बात, हम लोग उस क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पांडिचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? क्यों पूछा मैंने पांडिचेरी का? कि देखो, भारत में जो स्टेट है, कुछ राज्य है और कुछ यूनियन टेरिटरीज है, जिसको करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? यहाँ पर सीएम होते हैं, नहीं होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, और इनका जो रूल होता है पूरा वो केंद्र से होता है। जबकि स्टेट के अंदर क्या होता है? राज्य सरकार होती है। तो केंद्र शासित प्रदेश के पास ना अपना हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय नहीं होता है। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। तो जवाब होता है दिल्ली। तो दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जिनके पास सीएम भी है, मतलब मुख्यमंत्री, और जिनका खुद का उच्च न्यायालय भी है। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लेना। तो पांडिचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? चेन्नई, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य। सही जवाब क्या होगा? तो चेन्नई में इसका पांडिचेरी का उच्च न्यायालय है। ए इसका राइट आंसर हो गया। दिल्ली वाली बात को और जो यूटी के बारे में बताया हमने, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसको ज़रूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है इस चीज़ को कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है, वहाँ पे किसकी सरकार होती है ना। या पूछ दिया पांडिचेरी का सीएम कौन है, क्योंकि पांडिचेरी का सीएम होता ही नहीं है ना। दादा भाई नौरोजी के अनुसार राज्य स्वराज का अर्थ क्या होता है? जो दादा भाई नौरोजी है उनके अनुसार स्वराज का मतलब क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज का मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्रता।
ए। बोलोमीटर से क्या नापा जाता है? बोलोमीटर आवाज़ की तीव्रता, ऊष्मा, वर्षा या फिर गहराई। तो ऊष्मा, हीट को नापते हैं बोलोमीटर से। बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। अच्छा, आप क्या की तैयारी कर रहे हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पुलिस, आप क्या तैयारी कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। हम ऐसे वीडियोज़ को लेकर मंडे और फ्राइडे रात को आते हैं 8:30 बजे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे वीडियोज़ तो चाहिए तो। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। हरविंदर सिंह, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। बी, डी इसका राइट आंसर हो गया। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को कब जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को कब जीता था? 1189, 1206, 1175 और 1200। चार ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि मुल्तान को इसने कब जीता था। तो भाई 1175, 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीता था। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी होती है उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा अम्ल पाते हैं? फार्मिक अम्ल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है 1911, 1932, 1947 और 1929। तो 27 दिसंबर का डेट था। 27 दिसंबर का डेट था। कांग्रेस का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसी में ही इसको बंगाली और हिंदी का जो लैंग्वेज है उसमें गाया गया था 1911 ईस्वी में। ए इसका राइट आंसर हो गया। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? महमूद उल हक, मलिक मोहम्मद जैसी, लाला लाजपत राय और बीरबल। सही जवाब क्या होगा? तो सही होगा मलिक मोहम्मद जैसी। बी इसका राइट आंसर हो गया। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये बहुत ही विशाल और जो है एक्टिव ज्वालामुखी है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और डी ऑप्शन है श्रीलंका। कहाँ पे है कोलिमा? तो ये है मैक्सिको। सी इसका राइट आंसर हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी है ये। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे होगा? तो इसका है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को पहले देख लो क्या है। UNESCO, यही तो है यूनेस्को। तो UN मतलब यूनाइटेड नेशन संघ राज्य की बात कर रहा है। E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है यहाँ पेरिस में। और इसका एक फॉन्ड का बहुत, इसका स्थापना हुई थी 16 नवंबर को, 16 नवंबर 1945 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस क्या होता है पता है? नोबल गैस वो होता है जो कि एयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। तो नोबल गैस वो होता है। तो विकिरण चिकित्सा में कौन सी नोबल गैस की प्रयुक्त होता है? नियॉन, आर्गन, जीनॉन और रेडॉन। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा रेडॉन। डी इसका राइट आंसर हो गया। स्टील में कार्बन की कितनी प्रतिशत होती है? स्टील में कार्बन कितनी प्रतिशत होती है? 1.1 से 2, 0.3 से 1, 0.3 से 1.5 और 0.5 से 1%। सही जवाब क्या होगा? तो 0.1% से 2.0%। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील में कार्बन, ये क्वेश्चन बहुत बार जा चुका है। केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? मिनिमम वेज एक्ट 1932, 1936, 1944 और 1948। तो ये 1948 एक्चुअली ये पास तो हो गया था, जो मतलब बन के 1946 ईस्वी में, लेकिन जो प्रभावी इफेक्ट में आया वो 1948 में आया था। किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। क्वेश्चन ये हुआ था, केरल था। ए इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा विटामिन उष्मा से नष्ट हो जाता है? मैं कितनी बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा ना देखा होगा, कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित स्टोर नहीं होता। ये अगर आपने एक्स्ट्रा यूनिट ले लिया है तो किसी न किसी वजह से बाहर आ जाता है। ये उष्मा गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन सी इसका आंसर हो गया। बी इसका ऑप्शन था। ठीक है।
गरबा लोक नृत्य किस राज्य का? गरबा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और बिहार। गुजरात का है गरबा, ए इसको हो गया। डांडिया भी गुजरात का है, ठीक है, ये भी आ चुका है। आँख का रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है? आँख का जो कलर होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है, वो किस वर्णक पर? जियोम, एंटीजन, मेलानिन या इनमें से कोई नहीं? तो यह है मेलानिन। मेलानिन एक वर्णक है जिसके कारण आँख का कलर का पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना, जिम कॉर्बेट और काजीरंगा, कान्हा। जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में है ये वाला, और इसको 1936 में ओपन किया गया था, बनाया गया था 1936 में। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट या हैली, ये काप एक ही नाम है। ये काप सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में, और 1936 में इसको बनाया गया था। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बेसिकली ट्रेड रूल्स जो होते हैं, बिजनेस करने का जो रूल होता है, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? व्यापार। उसके रूल्स को बनाता है, उसका नियम को बनाता है। विश्व में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखता है ये, और इनके अंडर ही उनको रूल, जैसे बैंक है, बैंक आरबीआई के अंडर है ना, तो सारे को आरबीआई का रूल को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए जो बिजनेस रूल्स होते हैं उसमें जो है डब्ल्यू जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल को फॉलो करना पड़ता है। इसके अंदर 164 सदस्य देश हैं, 164 मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ये मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ जाता है। 1 जनवरी 1995 का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। ये क्वेश्चन आ चुका है सारा का सारा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप, ढलवां लोहा, हेमेटाइट, पिटवां लोहा और इस्पात। तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवां लोहा, सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और अगला वीडियो आएगा फ्राइडे को। आज मंडे है, अगला वीडियो आएगा फ्राइडे को रात के 8:30 पर। ऐसे वीडियोस जो कि क्वेश्चन की संख्या 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, है ना, उसी का सेट रहता है, 25 क्वेश्चन का सेट होता है। अगर ऐसी वीडियोस अगर कुछ चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्राइडे को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कुछ सीखने को मिला नहीं मिला और वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।